हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका एंड आज की इस वीडियो में हम 8 जून 2020 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। एंड साथ में हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड उन्हें भी। तो एक इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करने जा रही थी कि इस चैनल पे मैं अब एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो प्रीवियस मंथ्स के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनकी। यहाँ पर अगर आप लोग उन टेस्ट सीरीज़ को में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज कर सकते हैं कि जो लोग इस टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, डेली 10 क्वेश्चंस को लेंगे जो प्रीवियस मंथ्स के होंगे। लाइक मई के करेंगे पहले, फिर मई के बाद हम अप्रैल के स्टार्ट करेंगे। हम डेली 10 क्वेश्चंस को 10 मिनट में का टेस्ट सीरीज़ रखेंगे सिर्फ। उन 10 क्वेश्चंस के साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकेंगे उन्हें भी साथ में कवर कर लेंगे। इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चंस में अराउंड 50 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखते हैं पहले कि हम क्या क्या बेनिफिट होते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ करने के। आप भले ही दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, बट जब तक कहते हैं कि आप रिवाइज़ नहीं कर लेते हैं तो आपका पूरे दिन का पढ़ना वो कंप्लीट नहीं होता है। मीन्स आपने पूरे दिन पढ़ा बट आपने उसको एक समराइज़ करके एक बार रिवाइज़ कर लिया, या हम कह सकते हैं कि अगर हमने उसे एक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया कि जो हमने क्वेश्चंस आज करे हैं या जो हमने पिछले मंथ में सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करे हैं, अगर हमने किसी टेस्ट दिया और उसमें हम वो क्वेश्चंस को कर पाए तो दैट मीन्स हमने जो पीछे पढ़ा था वो हमारे लिए याद है या हमारे लिए आगे के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं टेस्ट सीरीज़ के। फर्स्ट बेनिफिट हमें लगता है कि अगर हम कोई भी टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करते हैं तो उससे हमारे माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। उसका क्या है, मतलब जैसे सपोज़ करिए आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो बहुत बार हमारे साथ क्या होता है, हमें क्वेश्चन आ रहा होता है बट हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं बिकॉज एक ऐसा प्रेशर हमारे दिमाग पे क्रिएट हो जाता है कि उस टाइम पे हम उस क्वेश्चन को टैकल ही नहीं कर पाते हैं। विद प्रेशर उस माइंड से क्वेश्चंस को हैंडल करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चंस के आंसर को समझ पाना, क्वेश्चंस के जो गलत आंसर हैं उन्हें एलिमिनेट करना, ये सब चीज़ें हम एक टेस्ट सीरीज़ से सीखते हैं। इसीलिए कुछ जब भी हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो प्रिपरेशन के साथ साथ कहा जाता है कि टेस्ट सीरीज़ भी अटेम्प्ट करनी चाहिए। ठीक है, एक बेनिफिट तो हमें ये नज़र आता है। दूसरा बेनिफिट हमें लगता है कि अगर हम टेस्ट सीरीज़ को कर लेते हैं तो सपोज़ करिए हमने मई मंथ का सारा करंट अफेयर कर लिया है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका करंट अफेयर अभी मई मंथ का कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू उनके वो सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। सपोज़ करिए हमने कहीं से करंट अफेयर पढ़ा है बट हमारे हो सकता है कुछ कम फैक्ट्स हुए हों कंप्लीट, या कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे हो सकता है रह भी गए हों, तो इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हमारे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पहले मई मंथ का अगर हमारा वो सक्सेसफुल रहा तो पीछे के और भी मंथ्स का हम कंप्लीट कर लेंगे, और अराउंड 5 to 6 मंथ की हम पीछे की करंट अफेयर इस तरीके से अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए और बातें बाद में डिस्कस करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, एंड ये वाली सीरीज़ के लिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियां द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, काइली जेनर को। काइली जेनर अमेरिका की प्रसिद्ध मॉडल हैं तथा उन्होंने $590 मिलियन की कमाई करके वो इस लिस्ट में नंबर 1 पे बनी रही हैं। तो इनके सेकंड नंबर पे जो उनके बाद हैं वो हैं अमेरिका के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार कान्ये वेस्ट। तथा अब देखते हैं कंडीशन भारत की कैसी रही है इस लिस्ट में। भारत से सिर्फ एक मशहूर हस्ती अभिनेता अक्षय कुमार $48.5 मिलियन की कमाई करके इस लिस्ट में 52वें स्थान उन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 7 जून के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का मुख्य विषय है खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2018 को प्रतिवर्ष 7 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अब हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसे यूएन जनरल असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा मीन्स यूएन जनरल असेंबली। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है तथा 193 देश इसके सदस्य हैं। प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं मरिया फर्नांडा एस्पिनोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2020 को किस देश की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित की गई। आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन की अध्यक्षता में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित किया गया। 4 जून 2020 को जो ब्रिटेन की अध्यक्षता में ये वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट कराया गया, इसके पीछे उद्देश्य था जो कोरोना वायरस के लिए एंटीडोट तैयार की जा रही है उसके लिए फंड इकट्ठा करना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जो ये शिखर सम्मेलन आयोजित कराया था, इसमें 50 से भी अधिक देशों के नेताओं ने भाग लिया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। इस अवसर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन, जिसे गावी के नाम से जाना जाता है, को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। देखते हैं ये गावी है क्या। गावी एक वैक्सीन अलायंस है जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इस जो अलायंस का मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना। इसकी स्थापना जनवरी 2000 में हुई थी। इस गावी का जो मुख्यालय है वह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में एंड प्रेजेंट में जो इसके हेड हैं वो है सेठ बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस बल्लेबाज को नामांकित किया है। आंसर है ए, रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने अभी 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 5 शतक 5 सेंचुरीज लगाने का जो करिश्मा किया था, उसकी वजह से उन्हें इस सम्मान के लिए नामांकित किया गया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन एंड दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये भारत का दिया जाने वाला खेल के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पे रखा गया है। चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में तथा मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। प्रेजेंट में जो सचिव हैं बीसीसीआई के वो हैं अमिताभ चौधरी। पुरुषों की टीम के लिए जो कोच हैं रवि शास्त्री जी हैं वो, एंड महिला कोच हैं तुषार अरोठे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया। आंसर है ऑप्शन डी, निसर्ग। अभी ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि महाराष्ट्र एंड गुजरात के जो तट हैं वहाँ पर एक बहुत चक्रवाती तूफान आया था जिसे निसर्ग नाम दिया गया है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया था तथा ये मुंबई के अलीबाग तट से जाकर टकराया था इतनी स्पीड से। इसके अलावा भी कुछ तूफान के नेम ऑप्शंस में दिए गए हैं जो कि आपने रिसेंटली सुने ही होंगे। नंबर 1 पर ए, अम्फान, ये उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के तट पर भी आया था। ओखी आपने सुना होगा केरल के तट पे आया था तथा कैटरीना जो ये चक्रवात तूफान है ये आया था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है। आंसर है ऑप्शन सी, 200 शहरी वन विकसित करने का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में इस कार्यक्रम का है। 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन शहरी वन कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया उसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया। इसका उद्देश्य है
लोगों की भागीदारी को वन विभाग, नगर निगम, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना है तथा अगले 5 वर्षों में शहरों में 200 शहरी वन विकसित कराना है। 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? सो आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजेंद्र नवनीत को। आईएएस अधिकारी ब्रजेंद्र नवनीत को जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, का नया राजदूत नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल होगा 3 वर्षों का। इससे पहले ब्रजेंद्र नवनीत प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। अब वो JS दीपक का स्थान लेंगे। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे हम WTO के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। 164 देश इसके अभी सदस्य हैं। सबसे लास्ट में जो इसका सदस्य बना था वो है अफगानिस्तान। जो मुख्यालय है WTO का वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, तथा प्रेजेंट में जो इसके हेड हैं वो है पास्कल लेमी। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को आज यहीं पर। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को मत प्रेस करना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।